नमस्कार दोस्तों। ये परीक्षावाणी उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी का संक्षिप्त है, तो उसमें हम लोग प्रमुख दर्रे गिरिद्वारा, धुरा पास, हिमद्वार, तो इसको देखते हैं। चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे व पास या धुरा या खाल हैं। तो चमोली व तिब्बत के बीच में, चमोली मतलब मिड वाला जो है उत्तराखंड के, मिड मतलब नॉर्थ में मिड है जो, तो नीति, किंगरी मिंगरी, माड़ा या डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, लमलंग और लाटर घाटलिया आदि। ठीक है, तो ये चमोली में है। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में अभी आ जाइए कहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा, ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, उत्तराखंड का, पिथौरागढ़ का। तो लिपुलेख हो गुंजी पिथौरागढ़ का, दारमा नवीधुरा, मानसेया, लंपटिया, ऊंटा, जयंती व लेबी दर्रा। ठीक है, लिपुलेख गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसेया, लंपटिया, ऊंटा, जयंती एवं लेबी दर्रा। उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच के दर्रे हैं, कौन कौन से हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में? थागला, मुलिंगला, उत्तरकाशी व तिब्बत के, ये नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। थागला और मुलिंगला, नेलंग और साग चोकला। तो यहाँ पे देखिए, अगर याद रखना चाहो तो देखो, इसमें तो ज़्यादा है चमोली और तिब्बत वाले में, लेकिन उत्तरकाशी और तिब्बत के चार ही हैं, थागला, मुलिंगला, नेलंग, साग चोकला, मतलब ये इंपॉर्टेंट जान है। ठीक है, चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में भी दर्रे हैं, ये कौन कौन से हैं? लातूधुरा, टोपीढुंगा और मार्चियोक व बाराहोती। तो बाराहोती कहाँ के है? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। उत्तरकाशी व हिमाचल के बीच में दर्रा है श्रृंगकंठ। ठीक है, पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच स्थित दर्रा है लास्पा। पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में लास्पा। पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित दर्रा जो है, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच में ट्रेल पास। बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा है सुंदर ढूंगा। बागेश्वर व चमोली के बीच में। उत्तरकाशी व चमोली के बीच में स्थित दर्रा है कालिंदी। दारमा व ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है, ये है सिल्ला, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, दारमा व ब्यास घाटी के बीच में है। दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के बीच कौन सा है? गंगाचल, पिथौरागढ़ में। और दारमा व कुंथी घाटी के बीच दर्रा कौन सा है? नामा। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा कौन सा है? लिपुलेख है। कुंवारी पास यह दर्रा स्थिर है, औली के पास। ऊंटा, जयंती व किंगरी मिंगरी को सम्मिलित रूप में कहा जाता है तीन धुरा। तीन धुरा में कौन कौन से आते हैं? ऊंटा आता है, जयंती आता है, किंगरी मिंगरी आता है। अब प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन में क्या है? राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, भूस्खलन है, अतिवृष्टि मतलब बादल फटना है, बाढ़ है, हिमखंडों का गिरना है, वनाग्नि है। ठीक है, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर आदि जिले आते हैं कहाँ पे? संवेदनशील भूकंप जोन में। ठीक है, और चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत आदि जिले आते हैं ये अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में। चमोली में तो आया ही था, ठीक है, 1999 वाला। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत ये अति संवेदनशील भूकंप जोन में आते हैं। और वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आते हैं प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो बृहद व मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है टेहरी बांध के नीचे से भी। बाड़िया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं चमोली व पिथौरागढ़। भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टेहरी व गरुड़गंगा, चमोली, देहरादून में भी है और टेहरी व गरुड़गंगा चमोली में भी है। ठीक है, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले आपदाएं क्या हैं? भूस्खलन व बाढ़ है। राज्य में अधिक भूस्खलन के कारण मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़। मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़ है। हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित रहा? तो जोशीमठ रहा है।
किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? तो कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा के। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन बाढ़, तो ये 16-17 जून 2013 को केदारनाथ बाढ़ है, ठीक है, चोराबड़ी ग्लेशियर वाली। 16-17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या कितनी है? लगभग 5700, ठीक है। इसके बाद 16-17 जून 2013 को की आपदा में आर्थिक क्षति कितनी हुई है? तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए की। 16-17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र केदार व मंदाकिनी घाटी था। 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित गांव कौन सा है? तो ये लगभग 4,200 गांव हुए हैं प्रभावित। 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित मार्ग, तो 40 मुख्य मार्ग प्रभावित हुए थे, 501 संपर्क और 308 पैदल मार्ग। 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में वृद्धि हो गई है 5 किलोमीटर की। 16-17 जून 13 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान ऑपरेशन सूर्या होप है। 16-17 जून 13 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन व यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा, जबकि केदारनाथ में पूजा बाधित रही 86 दिन तक। 13 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बनाए डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से। राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया जुलाई 2013 में। आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य हेतु केंद्र के एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में 7 कंपनियों वाले एसडीआरएफ का गठन 12 जुलाई 2013 को किया गया। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेशों को बांटा गया है 25 सेक्टरों में। नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य को रोक 1 जुलाई 2013 से है, ठीक है। तो अब अगला है नदी ग्लेशियर झील कुंड व प्रपात संक्षिप्त की। तो राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है, 2017 से 25 मई को, ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय संरक्षण व संवर्धन अभियान संचालित किया जाता है, 17 से ही। राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टॉन्स, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, नयार। राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियाँ कौन सी हैं? काली 252 किलोमीटर है, भागीरथी 205 किलोमीटर है, अलकनंदा 195 किलोमीटर है और जो कोशी है वो 168 किलोमीटर है। 5 नदियाँ का उद्भव स्थल दूधातोली है। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं? पश्चिमी रामगंगा, आटावगाड़ और बिनो, पश्चिमी व पूर्वी नयार का भी, ठीक है। टनकपुर के बाद काली नदी का नाम शारदा हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो काली। जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है और प्रवाह पथ वाली नदी काली है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई, भागीरथी, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नाम है गंगा जी का और 205 किलोमीटर लंबाई है। देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम व लंबाई कितनी है? तो गंगा नाम है और 96 किलोमीटर लंबाई है। 205 तक भागीरथी के रूप में बहती है, फिर उसके बाद 96 किलोमीटर उत्तराखंड में गंगा के नाम से। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित है 2018-19 से, ठीक है। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार नदियों को मिलकर कहा जाता है सप्त सामुद्रिक स्रोत। भागीरथी है, अलकनंदा है, धौली है, नंदाकिनी है, पिंडर है। ये तो वो पंचप्रयाग वाली नदियाँ हो गई, उस मंदाकिनी भी है, ठीक है। उसके बाद नयार नदी है। राज्य के सबसे पश्चिमी व पूर्वी विभाग में प्रभावित होती हैं यमुना व काली। पश्चिमी में कौन बहती है? यमुना जी, और यहाँ पे काली नदी शारदा। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ हैं, उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर तो टॉन्स व यमुना बनाती हैं। टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है बंदरपूछ के स्वर्ग रोहिणी हिमनद से।
राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो काली नदी का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकासनगर ब्लॉक में मिलती है, डाक पत्थर व कालसी के बीच में। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद गंगा नाम से। भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है शिवलिंग शिखर के पास। ठीक है, गौमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी से मिलने वाली नदी है आकाश गंगा। गंगोत्री के समीप भागीरथी से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं तो रुद्र गंगा है, केदार गंगा है, जाह्नवी है व जाड़ गंगा है। रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा। भिलंगना नदी कहाँ मिलती है? तो खतलिंग कहाँ से निकलती है? तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। भिलंगना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मेदे गंगा है, दूध गंगा है, धर्म गंगा है, बाल गंगा है, या उसको बालखिल्ली भी बोलते हैं। चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती है? तो सतोपन शिखर के अलकापुरी मार्ग हिमनद व सतोपन ताल से। 5 प्रयागों में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा से मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है? तो अलकनंदा को। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरथी। पंच प्रयागों में द्वितीय प्रयाग नंद प्रयाग चमोली में है, जहाँ अलकनंदा में मिलती है क्या? नंदाग्नि। पंच प्रयागों में तृतीय कर्ण प्रयाग, जहाँ अलकनंदा से मिलती है कौन? पिंड नदी। चतुर्थ प्रयाग पंच प्रयाग का यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से। पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग देव प्रयाग, यहाँ भागीरथी, जहाँ पे अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी सास कही जाती हैं। रवाई घाटी वरदान है कमल नदी का। उत्तरकाशी में है रवाई घाटी और कमल नदी का वरदान है। देव प्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है नयार। पौड़ी के ब्यास घाट के पास मिलती है नयार नदी। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी भी है। फूलों की घाटी से बहने वाली म्यूंडार पुष्पावती नदी मिलती है पुष्प तोया ताल से। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी चमोली अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस, बिनु। ठीक है, अल्मोड़ा जीवनदायिनी कोशी नदी कहाँ से निकलती है? कोशानी से। कोशी नदी कोशानी से, बागेश्वर के पास पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से। कोसानी के पास पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे धार पानी धार से निकलती है। कोसानी वही जहाँ पे महात्मा गांधी ने 12 दिन का प्रवास किया था। दाबका, बाकरा, गौला, देवहा आदि नदियाँ नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती हैं। तो उधम सिंह नगर नैनीताल और उधम सिंह नगर में कौन सी हैं? दाबका, बाकरा, गौला, देवहा। नैनीताल के चोर गलिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर से मिलती है? तो नंदौर नदी है जो नानक सागर से मिली है। काली राज्य की सबसे पूर्वी नदी है जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। का उद्गम स्थल है पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख के पास स्थित जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान। कुंठी यांगटी पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि नदियाँ सहायक हैं काली की। कुठी यांगटी, पश्चिमी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया। संग जमुना, निकोल्ट, थुमका आदि नदियाँ किसकी सहायक हैं? तो ये कुठी यांगटी की हैं। लिस्सर दारमा, नांदारमा, सैला यांगटी, संकुचित आदि सहायक नदियाँ हैं। ये पूर्वी धौली गंगा नदी की हैं। गौरी नदी निकलती है मिलम हिमनद से। काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में मिलती है चंपा व पिथौरागढ़ बॉर्डर पर पश्चिम पंचेश्वर के निकट। ठीक है, गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा आदि नदियाँ सहायक हैं सरयू की। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा ये हैं। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन नदी मिलती है? तो पूर्वी रामगंगा मिलती है। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है नामिक हिमनद। ठीक है,
भुज, पत्री गाड, गरगतिया, कालापानी गाड, बैरल गाड आदि नदियाँ सहायक हैं पूर्वी रामगंगा की। काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है तो लदिया नदी। नदी संगम के पास स्थित नगर व मंदिर। अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर स्थित है केशव प्रयाग के चमोली व माणा गांव के पास। अलकनंदा व ऋषिगंगा सेकंड संगम पर स्थित है बद्रीनाथ के। अलकनंदा व ऋषिगंगा। इसके बाद अलकनंदा व हेमगंगा का संगम है तो ये गोविंद घाट चमोली में। अलकनंदा विष्णुगंगा व पश्चिमी धौली गंगा संगम पर स्थित है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा का संगम होता है गोविंद घाट। गोविंद घाट में हम लोगों ने एक और हेमगंगा का नाम पढ़ा है, ठीक है। हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा दोनों गोविंद घाट में। अलकनंदा व नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा व पिंडर कर्णप्रयाग, अलकनंदा व मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा व खांडव गंगा तो ये शिवप्रयाग। अलकनंदा व भागीरथी ये देवप्रयाग। अलकनंदा व कल्पगंगा हेलंग व तिरपड़ी चमोली में। कल्पगंगा कहाँ पे? हेलंग या तिरपड़ी। अलकनंदा व गरुड़ गंगा ये पैनखंडा पर संगम है इनका। अलकनंदा व ढूंढी नदी के संगम पर है ढूंढी प्रयाग। भागीरथी व आकाशगंगा गौमुख। भागीरथी व आकाशगंगा गौमुख में ही संगम है। भागीरथी व केदार गंगा का है संगम गंगोत्री, ठीक है। भागीरथी व जहन्वी या जड़ गंगा इनका संगम है लंका। भागीरथी व जलंधरी नदी का संगम है हर्षिल। भागीरथी व खीरगंगा नदी का संगम है धराली के निकट। भागीरथी व हत्याहारणी नदी इनका है मुखवा के निकट। भागीरथी व वर्णा नदी का संगम है उत्तरकाशी नगर के पास। वर्णा नदी से मिलती है उत्तरकाशी के पास। भागीरथी व भिलंगना नदी का ये गणेश प्रयाग में है, पुरानी टहरी। ये अब शायद जलमग्न भी है। गंगा व नयार नदी संगम होता है ये इंद्रप्रयाग में, ब्यास घाट। पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार नदी का संगम होता है सतपुली के पास, पौड़ी। गंगा व चंद्रभागा नदी संगम है ऋषिकेश। पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम होता है गमसीली नीति, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा वन जिसे स्वर्ण गंगा इनका संगम है ऋषि प्रयाग रैनी। मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा क्षीर गंगा स्वर्ण गौरी नदी का संगम स्थित है केदारनाथ। मंदाकिनी व धौलगाड नदी संगम पर स्थित है अगस्त्य मुनि। मंदाकिनी व धौलगाड, ठीक है, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी व अल सतरंगणी नदी संगम स्थित है सूर्यप्रयाग में, अल सतरंगणी सूर्यप्रयाग। मंदाकिनी व सोनगंगा संगम स्थित है सोनप्रयाग में। मंदाकिनी व सोनगंगा। मंदाकिनी व कालीगंगा कोटी प्रयाग में। दारमा व लश्कर यांगटी नदी का संगम स्थित है टिटांग पिथौरागढ़ में। गौरी गंगा व मंदकनिया नदी के संगम पर स्थित है मदनकोट जौहर। काली व कुथी यांगटी नदी का संगम स्थित है तो गुंजी पिथौरागढ़ में। गौरी व काली नदी का संगम है जौलजीबी पिथौरागढ़। सरयू गोमती व अदृश्य सरस्वती नदी का संगम स्थित है बागेश्वर। सरयू व खीरगंगा संगम पर स्थित है कपकोट। गोमती व गरुड़ गंगा नदी संगम पर स्थित है बैजनाथ। काली व कटिपानी गाड़ नदी संगम पर स्थित है तालेश्वर। सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर स्थित है पूर्वी पे रामेश्वर है, ठीक है। काली व सरयू का पंचेश्वर। काली व लोहावती नदी का संगम पर स्थित है गढ़मुक्तेश्वर चंपावत का। लधिया व राटिया नदी संगम पर स्थित है रीठा साहिब चंपावत। लधिया व राटिया। कोशी व गरुड़ गंगा नदी संगम पर स्थित है कौशानी। रूपिन और सुपिन नदी संगम पर स्थित है नेटवाड़ उत्तरकाशी। यमुना हिरण्यबाहु के संगम पर स्थित है खरसाली उत्तरकाशी में ही। यमुना व हनुमान गंगा का संगम होता है हनुमान चट्टी पर, खरसाली के निकट उत्तरकाशी। यमुना व रिखवाड़ नदी संगम पर स्थित है लाखा मंडल देहरादून में। यमुना व रिखवाड़ नदी संगम पर बहुत सारी संगम है। यमुना व टोंस नदी संगम पर स्थित है डाक पत्थर देहरादून का। टोंस व पावर नदी संगम होता है चक्राता से उत्तर देहरादून में।
जटागंगा व दूधगंगा संगम पर होता है जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा। पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी के संगम पर है भिकियासैंण अल्मोड़ा का। सुरभि नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी संगम स्थित है द्वाराहाट विभांडेश्वर अल्मोड़ा में। पुष्पभद्रा नैनीगाड़ व गौला नदी संगम स्थित है रानी बाग के निकट, ठीक है, नैनीताल। तो बाकी जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।